नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सोम अकेडमी आपके लिए लगातार क्लास चला रहा है बीएड एंड 10th एग्ज़ाम 2019 को। जो हमारा लक्ष्य है वो है आपको सरकारी सीट दिलाने का। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमारी दूसरी क्लास आ रही है हिंदी के लिए। इससे पहले हमने जो है रीजनिंग और जीएस सभी तरीके की क्लासें अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप उन्हें लगातार देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने आपको हिंदी भाषा का इतिहास संपूर्ण जानकारी दी थी और यहाँ भी हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा जो है हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगभग 4 अंक आपके प्राप्त किए जा सकते हैं यदि आपने ठीक से यह टॉपिक कर लिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों पर गौर करेंगे जो इस टॉपिक से आ सकते हैं। पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ जो है क्वेश्चन देंगे जिन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की। तो संज्ञा आपकी जो है आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, तो आप भूल चुके होंगे उसे पूर्ण तरीके से। चलिए एक बार अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं। तो संज्ञा, देखिए, संज्ञा वह शब्द, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जिनका कुछ वास्तविक अर्थ हो। तो संज्ञा वे विकारी शब्द हैं जो इस संसार में अस्तित्व में हैं। तो ये क्या है, आपकी परिभाषा है, जो भी इस संसार में उपस्थित है। क्या है, आपकी उपस्थित है। उपस्थित यानी कि विद्यमान है, तो वो क्या है, आपका संज्ञा है, वह संज्ञा है। देखिए, विद्यमान क्या है, जो भी चीज़ हम बोलते हैं जिसका भी पर्टिकुलर विशेष नाम लिया जाता है वो क्या है, आपका संज्ञा है। जैसे आप कह सकते हो गंगा, यमुना, सरस्वती, दैनिक जागरण। इस तरीके से आपके जो समाचार पत्र हैं, पहाड़ियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, मनुष्यों के नाम है, आपकी किसी धातु का नाम है, तो वो क्या है, सब संज्ञा है। चाहे आपका सोना चांदी इस तरीके से कुछ भी हो, ये सभी क्या है, आपकी संज्ञा है। देखिए, बात आती है संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा इस तरीके से, जो भी संसार में विद्यमान वस्तुएं हैं वो क्या है, संज्ञा है, जिनका भी हम नाम ले सकते हैं। जो भी हमें दिखाई देती है सभी क्या है, संज्ञा है। चाहे किसी की भावना हो, चेतना हो, जीव हो, जंतु हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों, संज्ञा को आपको समझ में आ चुका होता है। अब आप बात कर लेते हैं संज्ञा के प्रकार। देखिए, संज्ञा के प्रकार, यह संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है आपकी होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार के बारे में हम अच्छे से अब जब पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो हमारा संज्ञा का प्रकार है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट में आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी भी वस्तु का नाम लिया जाता है। किसी भी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए विशेष नाम होता है, वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, आपका किसी का नाम लेते हैं। यदि किसी का कोई नाम है तो वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, राम, मोहन, यमुना। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई अन्य चीज़ हो, उसका यदि हम नाम लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कुछ कोई दिशा हो, जिस किसी का भी नाम ले सकते हैं, वो क्या है, विशेष नाम दिया गया हो किसी के लिए, तो वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पर राम के नीचे अंडरलाइन किया होगा और आपको बताना है कि राम शब्द में, इस शब्द में कौन सी संज्ञा आपकी है। तो आपका जो उत्तर है, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा।
या फिर ऐसे की कर लीजिएगा कि हिमालय पर्वत कहाँ है आपका, इस तरीके से Z किया हुआ होगा या किसी और कलर में किया होगा। बाकी वाक्य क्या है आपका, यह बहुत ऊंचा है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो कलर किया गया शब्द है इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है। तो वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर है, क्योंकि हिमालय पर्वत क्या है, किसी पर्वत का नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। आपने देखा होगा पहला प्रकार होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भली भांति आपने समझ लिया होगा। अब दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपका कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो जाति यह क्या है, इस प्रकार की संज्ञा में किसी विशेष समुदाय को, देखिए समुदाय क्या है, एक ही तरीके के मनुष्य, जीव जंतुओं या पदार्थों का जो यहाँ पर वर्णन किया जाता है किसी शब्द के द्वारा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो कैसे, देखिए जो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए ना हो, उसके समुदाय के लिए हो, वहाँ पर आएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि भाई क्या है, कोई एक व्यक्ति इस देश में या दुनिया में भाई नहीं है, तो भाई के लिए एक भाइयों का एक जाति को यहाँ पर प्रदर्शित करती है, एक समुदाय को कि भाइयों का समूह है, तो वह क्या होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरीके से बहन या कोई भी रिश्ते का कनेक्शन हो वो, या फिर आप कह सकते हैं नदी कोई एक विशेष नहीं होती है। नदी हम गंगा को भी कह सकते हैं, यमुना को भी कह सकते हैं, सरस्वती को, अन्य को भी कह सकते हैं। तो नदी क्या है, एक तरीके से जाति प्रदर्शित करती है, समुदाय प्रदर्शित करती है जलधाराओं का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। मुस्लिम, हिंदू, ये सभी क्या है, एक समुदाय को प्रदर्शित करते हैं, जो जाति को प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि समाचार पत्र प्रतिदिन आपका पढ़ा जाना चाहिए। देखिए प्रतिदिन पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यह जो है समाचार पत्र, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा, यह कौन सी संज्ञा है। तो आपको जो आंसर देना है, समाचार पत्र कोई विशेष एक नहीं होता है। दैनिक जागरण भी समाचार पत्र है, अमर उजाला भी है, हिंदुस्तान भी है, पंजाब केसरी भी है। इस तरीके से समाचार पत्रों के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन ये किसी एक के लिए शब्द यूज नहीं किया जा रहा है, ये एक जाति विशेष के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट प्रकार देख लेते हैं संज्ञा का। तो नेक्स्ट प्रकार आपका कौन सा होगा, जो हम अब आता है आपका तीसरा प्रकार। तो तीसरे प्रकार में हम लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है उन वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिन्हें हम माप तोल सकते हैं। देखिए माप अर्थात जिन्हें हम मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, वे सभी वस्तुएं काय में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे आपका पानी हुआ, सोना हुआ, चीनी हुई, लंबाई नहीं होगा, ये जो है आपका जो भी वस्तुएं हम मापी या तोली जा सकती हैं वो काहे में आती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे आपका तेजाब आदि, ये सभी आती हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पानी का रंग हरा है या नीला है,
तो आपसे पानी को अंडरलाइन किया जाएगा, यह पूछा जाएगा पानी जो शब्द है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आपको जो अपना ऑप्शन लगाना है वो लगाना है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि पानी को क्या है, मापा या तोला जा सकता है। तो दोस्तों यह तीसरा पॉइंट भी आपकी समझ में भली भांति आ चुका होता है। अब देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर पर आपकी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक हमने आपको बता दी, व्यक्तिवाचक बता दी, जातिवाचक बता चुके हैं। अब आता है नंबर भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो यह वे शब्द विकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी भावना आदि का वर्णन किया जाता है या किसी के गुण, दोष या अवस्था का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ क्या होती है आपकी? वहाँ होती है आपकी जो है भाववाचक संज्ञा। देखिए वहाँ होती है आपकी भाववाचक संज्ञा यदि हम किसी के गुण और दोष देखते हैं या किसी की अवस्था देखते हैं, जैसे आपका छोटा, बड़ा, मीठा, फीका, दयालु, इस तरीके के जो शब्द आते हैं जिनसे किसी की भावनाओं का वर्णन हो या किसी की गुण दोष का वर्णन हो, अवस्था का वर्णन हो, तो वो क्या होता है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कहा जाए कि आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पर यदि यह पूछा जाए कि यहाँ पर आम का वर्णन किया गया है, आम में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए आम किसी एक फल होता है, तो एक आम के लिए आम का नाम नहीं है। आम का नाम क्या है? आम की समुदाय जातियों का नाम है। आम में भी नाना प्रकार की जातियां होती हैं, लंगड़ा आम, चौसा आम, इस तरीके से। तो यहाँ पर होगा आपका एक समुदाय को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि मैं पूछा जाऊँ कि मीठा शब्द के लिए कौन सा संज्ञा जो है आपके लिए आएगा ऑप्शन से, तो यहाँ पर मीठा जो है एक गुण है आम का, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आपको ऑप्शन में निशान लगाना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अंतिम प्रकार क्या है। ये हमने आपको बताया चौथा प्रकार क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं पांचवा और अंतिम प्रकार, क्योंकि संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। तो पांचवा प्रकार क्या है आपकी समझ में आ रहा होगा आसानी से, आशा करता हूँ कि। तो दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा, इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे ही टॉपिक समाप्त होता है हमारा। देखिए पांचवा आपका प्रकार है, अंतिम प्रकार है संज्ञा का, जो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां भी एक से अधिक अर्थात किसी झुंड समूह का वर्णन होता है वहां पर क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा। यहां पर एक से अधिक विषय वस्तु का वर्णन होता है। देखिए यहाँ पर वर्णन होता है विषय वस्तु का, व्यक्ति होगा, जहाँ पर एक से अधिक का आपको जानकारी मिलती है, वहाँ पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखिए जैसे मेला में क्या है, मेला जब लगता है तो उसमें क्या होती है, भीड़ होती है। इसी तरीके से भीड़ आपकी सभा में क्या होता है, एक से अधिक आदमी होते हैं, नहीं यदि अकेला आदमी होगा तो वो सभा नहीं होगी। गिरोह आदि शब्द आते हैं जिनमें यह वर्णन हो, जिनके शब्दों के द्वारा यह पता चल जाए कि ये जो है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है शब्द, ये एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आपका समूहवाचक संज्ञा होगी। देखिए जैसे यदि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मेला बहुत शानदार रहा, तो शानदार यदि मेला रहता है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मेला जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो आपको वहाँ पर करेक्ट टिक करना होता है समूहवाचक संज्ञा के ऊपर, क्योंकि मेले में क्या है एक समूह को प्रदर्शित
किया जाता है। यदि पूछा जाए कि शानदार, शानदार जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको मैंने इससे पहले बताया है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी गुण या दोष का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि शानदार क्या है, एक गुण है मेले का, तो इसमें क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक के द्वारा आपने सभी प्रकार के संज्ञा की जो है जानकारी एकत्रित कर ली होगी। अब मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बताने होंगे कि किस प्रकार से आपकी जो है उत्तर है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको हमें कमेंट्स के माध्यम से इनके आंसर आपको बताना है, आपने किस प्रकार से पढ़ा है, क्या समझा है, इसके द्वारा हम क्या है आपका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, गाय हमारी माता है। यह एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको गाय जो लाल शब्द से लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको पांचों क्वेश्चन में संज्ञा का प्रकार बताना है कि कौन सी संज्ञा है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास पारा है। तो पारा शब्द में आपको क्या बताना है, संज्ञा का प्रकार बताना है। यहाँ पर राजा बहुत ही नीच था, तो नीच जो शब्द है वो राजा के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा वो आपको यहाँ पर वर्णन करना है। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, तो रोहित शर्मा जो शब्द है उसके लिए कौन सी संज्ञा यूज की जानी चाहिए, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी दल चुनाव लड़ेंगे, तो दल जो शब्द है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, यह आपको बताना होगा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लगातार हमारे क्वेश्चनों का आंसर आप दे सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी क्लास लगातार चालू हो रही है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी यह भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।